हाय स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये वैसा टॉपिक है जिसमें हर एक स्टूडेंट को दिक्कत होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन, स्टूडेंट नाम सुनता ही छोड़ देता है क्वेश्चन को, ओवर सब्सक्रिप्शन, बाप ये तो बनेगा ही नहीं। जहां नाम सुना ओवर सब्सक्रिप्शन, जैसे बोलता है कि तो बनेगा ही नहीं, स्टूडेंट के अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन को नाम सुनता ही। ठीक ना, आप लोग देखिएगा, बस ये वीडियो यदि आप ओवर सब्सक्रिप्शन पर 2-3 वीडियो जाएगा, ये तो अभी एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक और जो एक वीडियो जाएगा केवल इस पर, 2-3 वीडियो लगातार केवल आपको किस पर जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन पर। इसके बाद आप लोग का है फॉर फीचर ऑफ शेयर, पहले 2-3 वीडियो केवल आपको इस पर जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सही ढंग का, कभी भी आपको गारंटी के साथ कभी भी आपको शेयर में दिक्कत नहीं होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन से जो आप लोग को डर जो लगता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से जो आपको डर लगता है कि कैसे बनेगा, क्या हो गया, कैसे रिकॉर्ड होगा, सारा आपको डर खत्म हो जाएगा। बस ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि जितना कंपनी मार्केट में शेयर इशू किया उससे अधिक पब्लिक का कर दिया, अप्लाई किया। ओवर सब्सक्रिप्शन तो समझ में आ गया। जितना पब्लिक ने इशू किया, जितना पब्लिक ने क्या कर दिया, इशू किया। मान लें कि कंपनी इशू किया 10,000 शेयर, कंपनी इशू कितना किया 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितने से कर दिया, 12,000 शेयर। समझ में आया? कंपनी इशू किया है 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितने से कर दिया, 12,000। इसी को हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर आप लोग को समझ में आ गया, कहीं दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे देखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या है। इट मीन्स शेयर अप्लाइड बाय पब्लिक इज मोर देन शेयर इशू बाय कंपनी। देखो कितना आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितना आसान आपको लाइनिंग लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्या मतलब है? इट मीन्स शेयर अप्लाइड बाय पब्लिक इज मोर देन शेयर इशू बाय कंपनी। देखो इसी के आसान में हम एक और लिखे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब शेयर अप्लाइड बाय पब्लिक। मान लेते हैं कि पब्लिक अप्लाई कितना किया, 20,000 शेयर। पब्लिक ने अप्लाई कितना शेयर किया, 20,000, और कंपनी इशू कितने से किया है, 15,000। तो इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन आपको कितने से हो गया, 5,000। ओवर समझ में आ गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितना कंपनी इशू किया, जितना कंपनी इशू किया उससे ज़्यादा पब्लिक का कर दिया, अप्लाई किया। देखो कंपनी मार्केट में कितना शेयर इशू किया था, 15,000, लेकिन पब्लिक अप्लाई कितने से किया है, 20,000। कितने ज़्यादा अप्लाई किया, 5,000। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कितने से, 5,000। पब्लिक ने 5,000 शेयर ज़्यादा अप्लाई किया। ये आप लोग को ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया ना। जितना कंपनी इशू किया उससे ज़्यादा पब्लिक ने क्या कर दिया, अप्लाई किया। इसमें तक कोई भी दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, एक चीज़ और याद रखना, कंपनी जितना मार्केट में शेयर इशू करती है उससे कभी भी ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं कर सकते। मीन्स कंपनी जितना शेयर इशू करती है उससे ज़्यादा पब्लिक को कभी भी नहीं दे सकती। माने कंपनी इशू कितना किया है, 15,000 शेयर, तब पब्लिक को कितना कंपनी देगी, 15,000 शेयर। इससे ज़्यादा कभी भी इशू नहीं कर सकता है। समझ में आ गया ना? फिर से एक बार बता रहे हैं, कंपनी यदि 15,000 शेयर मार्केट में इशू किया तब पब्लिक को देगा कितना, 15,000। इससे अधिक कंपनी मार्केट में नहीं दे सकती है। चलिए देखिए इसी को नीचे क्या लिखे हैं, कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स मोर देन शेयर इशू। देखो लिखवा है, कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स मोर देन शेयर इशू। क्या लिखा है? यदि मार्केट में कंपनी 15,000 शेयर इशू किया, यदि मार्केट में कंपनी कितना शेयर इशू किया, 15,000, तब 15,000 से अधिक कभी भी पब्लिक को कंपनी नहीं दे सकती। समझ में आ गया ना? मार्केट में यदि 15,000 रुपया कंपनी इशू किया, 15,000 का शेयर मार्केट में इशू किया, कंपनी मार्केट में कितना इशू किया है, 15,000 शेयर, तो इससे ज़्यादा कभी भी अलॉटमेंट नहीं हो सकता है। कहीं भी दिक्कत देखे तो ये लास्ट वाला लाइन समझ में आ गया ना, कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स मोर देन शेयर इशू। यदि कंपनी 15,000 शेयर इशू किया तो इससे ज़्यादा कभी भी अलॉट नहीं कर सकती है। ये सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको ले लो। ओवर सब्सक्रिप्शन तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिएगा,
ओवर सब्सक्रिप्शन के सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से आप लोग देखते रहिए। देखिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। ओवर सब्सक्रिप्शन यदि होता है ना, तो इसका 3 सिचुएशन होता है। जब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर होगा तो इसका कितना सिचुएशन होगा? 3 सिचुएशन होता है। ध्यान से देखिएगा, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना तो इसका 3 सिचुएशन होता है। पहला, फर्स्ट आपका क्या होगा? रिफंड, रिफंड, रिफंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इसका 3 सिचुएशन होता है। रिफंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी, समझ में आ गया? रिफंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी बोला कि जितना ज़्यादा रुपया आ गया, जितना ज़्यादा रुपया आ गया उसको कंपनी क्या कर देगी? वापस कर देगी। कंपनी बोले कि भाई हम 10,000 शेयर इशू किए, अब पब्लिक अप्लाई कितना किया? 15,000। तब 5,000 जो शेयर ज़्यादा आया, इसको 5,000 शेयर पर जो रुपया ज़्यादा आया इसको कंपनी क्या कर देगी? वापस कर देगी। पहला सिचुएशन समझ में आ गया ना? इशू हुआ है 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक अप्लाई कितना किया? 15,000। ज़्यादा कितना आ गया? 5,000। तो इस 5,000 को कंपनी क्या कर देगा? वापस कर देगा। बोलेगा भाई अब 10,000 शेयरें है तो हम 15,000 कहाँ से देंगे? इसीलिए 5,000 जो है इसको कंपनी क्या कर देगा? वापस कर देगा। दूसरा जो आपका होता है सेकंड नंबर, ये आपका होता है, सेकंड आपका क्या होता है? प्रोराटा एडजस्टमेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोराटा बेसिस। ये आपको पूरा एक एक करके अभी टॉपिक बताएंगे। और तीसरा जो थर्ड नंबर आपका होता है कंबाइन। अब कंबाइन का मतलब कुछ रुपया रिफंड भी करेंगे। कंबाइन का मतलब होता है ये दोनों का कंबाइन। कुछ रुपया वापस भी करेंगे और कुछ रुपया क्या होगा? प्रोराटा के आधार पर एडजस्टमेंट भी होगा। ये सब हम एक एक करके टॉपिक बताएंगे, कंफ्यूजन थोड़ा सा भी आपको नहीं होगा। पहले ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो 3 सिचुएशन होता है। रिफंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी, प्रोराटा बेसिस, और तीसरा क्या होता है? कंबाइन। कंबाइन का मतलब इस दोनों का कंबाइन। तीनों पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिए। फर्स्ट आप लोग टॉपिक डालिएगा, रिफंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी। पहला टॉपिक देखिए क्या है? रिफंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक क्लियर समझ में आ गया ना? कंपनी इशू कितने से किया है? 10,000 से है। पब्लिक अप्लाई कितना किया? 15,000 से। कितने ज्यादा है? 5,000। कितना शेयर ज्यादा है? 5,000। इसको कंपनी क्या कर देगी? वापस कर देगी। कंपनी का मन कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी सोचेगा कि नहीं ये जो ज़्यादा कितना 10,000 कंपनी इशू किया, लेकिन पब्लिक अप्लाई कितना किया? 15,000। तो ज़्यादा कितना है? 5,000। कंपनी इस 5,000 को क्या करेगी? वापस करेगी। अपनी का कंपनी के अपना पॉलिसी पर निर्भर करता है। कंपनी के जैसा पॉलिसी होगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। अब ये देखिएगा, यदि कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को वापस करती है, यदि कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या कर देती है? वापस करती है, तो देखिए क्या जर्नल एंट्री होगा। जब कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को वापस करेगी तो देखिए जर्नल एंट्री क्या होगा इसका। क्या एंट्री होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बैंक अकाउंट। टू क्या होगा? बैंक अकाउंट। ये आपको समझ में आ गया? ये वापस करने का एंट्री है। जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे? वापस करेंगे। इसका नारेशन भी आप लोग लिख सकते हैं, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी
रिफंडेड। देखिए आपका टॉपिक कंप्लीट, ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया। इसका मतलब समझ में आएगा ना। इस सब पर क्वेश्चन दे के आपको समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। हर एक टॉपिक पर एग्जांपल देंगे। जितना ज़्यादा शेयर आया उसको कंपनी क्या कर दिया, वापस कर दिया। ये समझ में आ गया ना। अब तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, जितना भी एप्लीकेशन पर ज़्यादा रुपया आ गया उसको कंपनी क्या कर दिया, वापस कर दिया। कोई दिक्कत। चलते अब इस टॉपिक को लिखेगा, प्रो डाटा बेसिस आएगा। ये उतार लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब टॉपिक लिखेगा प्रो डाटा बेसिस। प्रो डाटा बेसिस का क्या मतलब, ये टॉपिक हटाए ना। चलिए आप लोग देखिएगा प्रो डाटा बेसिस का क्या क्या मतलब है, इसको हटाएं। चलिए देखिएगा। अब देखिए प्रो डाटा के बेसिस का क्या क्या मतलब है। अब लिखिए प्रो डाटा बेसिस, प्रो डाटा बेसिस। अब देखिएगा इसका क्या मतलब है। अब प्रो डाटा बेसिस का मतलब होता है कि जो एप्लीकेशन पर ज़्यादा रुपया आ गया, जो एप्लीकेशन पर ज़्यादा रुपया आ गया, इसको कंपनी वापस नहीं करती है। कंपनी क्या बोलती है कि भाई यदि आप ज़्यादा रुपया दे दिए हो तो हम वापस नहीं करेंगे। फ्यूचर में आपसे अलॉटमेंट का रुपया मांगेंगे, फ्यूचर में आपसे फर्स्ट कॉल का रुपया मांगेंगे, फ्यूचर में आपसे सेकेंड कॉल का रुपया मांगेंगे। तो उस समय आप मत देना, उसी में आपको क्या होगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये लाइन आपको समझ में आया हम क्या बोले। कभी कभी जब शेयर होल्डर ज़्यादा रुपया दे देता है, ज़्यादा अप्लाइड कर देता है, तो एक्सेस पहला वाला सिचुएशन बताएं कि कंपनी ज़्यादा रुपया आ गया तो उसको तो वापस कर देगा, लौटा देगा। लेकिन इस केस में कंपनी वापस नहीं करता है। कंपनी क्या बोलता है कि यदि जो आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया उसको कंपनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देता है। मान लें कि हम ज़्यादा अप्लाई कर दिए। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल आपको, एक आदमी है जिन्होंने 10,000 शेयर अप्लाई किया। एक आदमी है जिन्होंने कितना शेयर के लिए अप्लाई किया, इस जब क्वेश्चन बनाएंगे तो अधिक समझ में आएगा। एक कंपनी है जिन्होंने कितना शेयर के लिए अप्लाई किया, लेकिन कंपनी उसको दिया कितना, इतना शेयर कंपनी इशू किया। 6,000 शेयर कंपनी क्या कर दिया, इशू कर दिया। देखिए एक पब्लिक अप्लाई किया था 10,000 शेयर, लेकिन कंपनी उसको दिया कितना, 6,000। कितना ज़्यादा अप्लाई किया है, 4,000 शेयर इन्होंने क्या कर दिया है, एक्सेस अप्लाई किया है। 4,000 शेयर इन्होंने क्या कर दिया है, एक्सेस अप्लाइड किया। अब इस पर जो रुपया हो गया, मान लेते हैं कि एप्लीकेशन पर कितना है, 2 रुपया। मान लेते हैं कि अपने से एग्जांपल ले लिए कि एप्लीकेशन पर कितना रुपया है। एप्लीकेशन पर हमने मान लिया कितना रुपए से है, 2 रुपया है। मान लिया कि एप्लीकेशन पर कितना है, 2 रुपया। तो देखिए इन्होंने एक्सेस अप्लाई कितना शेयर किया है, 4,000। इट मीन्स कितना रुपया ज़्यादा दिया होगा। अब 4,000 इंटू क्या करेंगे, 2। ये दिया कितना ज़्यादा होगा, 8,000। अब इस 8,000 को कंपनी क्या बोलती है कि इसको वापस नहीं करेंगे। कंपनी क्या बोलता है कि इसको वापस नहीं करेंगे। इसी 8,000 रुपये को कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकेंड कॉल पर। ये समझ में आया। कंपनी सिंपल बोलता है कि भाई हम आपसे तो एप्लीकेशन का रुपया मांगे, कुछ दिन के बाद आपसे अलॉटमेंट का रुपया मांगेंगे, तो आप अलॉटमेंट का रुपया मत देना। ये जो एक्सेस रुपया है हम आपसे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। समझ में आया ना। चलिए ध्यान से देखिए, प्रो डाटा का मतलब क्या होता है कि जो एक्सेस मनी आया उसको कंपनी किस पर एडजस्टमेंट करती है, अलॉटमेंट या कॉल्स पर। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिएगा प्रो डाटा का मतलब है क्या, ये देखिएगा। देखिएगा प्रो डाटा एडजस्टमेंट, या इसी को बोलते हैं प्रो डाटा बेसिस। देखिएगा इट मीन्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी, सुनिएगा, इट मीन्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इट मीन्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, it means excess application money adjusted with
विथ अलॉटमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को किसके साथ एडजस्टमेंट हो गया? विथ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। इसका सिंपल मतलब होता है कि एप्लीकेशन पर जो भी रुपया ज्यादा आया उसको किस पर एडजस्टमेंट होगा? अलॉटमेंट पर होगा, या नहीं तो किस, और दूसरा क्या होगा? मान लेते हैं कि अलॉटमेंट पर किए, अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट करने के बाद भी रुपया कुछ बच गया तो किस पर एडजस्टमेंट करेंगे? कॉल्स पर। ये लाइन आप लोग को क्लियर हुआ? इसका प्रोराटा एडजस्टमेंट का मतलब कोई दिक्कत अब नहीं ना है। इट मीन्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिएगा। जनरलिटी हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा जब अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाएगा, ध्यान से देखिए, सारा सिचुएशन वाइज हम बता रहे हैं। व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी, देखिएगा, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी adjusted with allotment, adjusted with, देखिए क्या लिखा हुआ है, when excess application money adjusted with allotment। यदि excess application money को allotment के साथ एडजस्ट करेंगे तो देखो एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्या जनरलिटी होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये समझ में आ गया? जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, देखिए, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, ये सारे टॉपिक पर याद है कि क्वेश्चन हम दे के समझाएंगे, इसीलिए आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना है। बस एक एक करके कॉपी में नोट करो सारे। यदि थोड़ा बहुत डाउट भी हो गया ना, तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा डाउट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, तो जब अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे तो क्या एंट्री होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिएगा सेकेंड वाला सिचुएशन, व्हेन, अब सेकेंड वाला सिचुएशन देखिएगा, व्हेन excess application money, when excess application money, ये आप लोग का लाइन क्लियर हुआ? एक्सेस एप्लीकेशन मनी किसको कहते हैं? जो अधिक अप्लाई हुआ उसको। एक्सेस एप्लीकेशन मनी किसको कहते हैं? जो अधिक अप्लाई हुआ उसको। देखिएगा, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, बोला कि किसके साथ एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट एंड कॉल्स। बोला कि देखिए क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा, जैसा क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग होगा। व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल्स, बोला कि यदि अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा या नहीं तो किसके साथ एडजस्ट होगा? कॉल्स के साथ। तो देखिए एंट्री इसका क्या होगा? देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। या देखिए, यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पर होगा तो लिख दिया टू अलॉटमेंट, और कॉल्स पर होगा तो क्या लिखेंगे? टू कॉल्स इन एडवांस। कोई दिक्कत? देखिए कोई दिक्कत? चलिए अब एक और पॉइंट देख लीजिएगा, इसको हटाएं, आप लोग जल्दी से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए, एक और पॉइंट बता दें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। यदि अलॉटमेंट पर करेंगे तो ये हो गया, और कॉल पर करेंगे तो ये हो गया। यदि क्वेश्चन में दिया रहे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी यदि अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है और कॉल्स पर भी करना है, तो देखो ये एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू से अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कोई दिक्कत? जल्दी से देखो तो प्रोडाटा सबको समझ में आ गया। प्रोडाटा का मतलब होता है कि जो ज़्यादा रुपया आ गया, शॉर्ट भाषा में एकदम से समझा रहे हैं, जो एप्लीकेशन पर ज़्यादा रुपया आ गया उसको कंपनी वापस नहीं करती है। कंपनी क्या बोलती है कि भाई आपसे तो बाद में रुपया मांगेंगे ना, अलॉटमेंट का मांगेंगे, कॉल का मांगेंगे, तो आप मत देना, ये रुपया मेरे पास छोड़ दो, एडजस्टमेंट हम कर देंगे। ये प्रोडाटा सबको समझ में आ गया ना। इट मीन्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। इसका सिंपल मतलब होता है कि एप्लीकेशन पर जो रुपया ज़्यादा आ गया इसको किस पर एडजस्टमेंट होगा, अलॉटमेंट पर एंड कॉल पर। जल्दी से देखिए तो कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो। लास्ट वाला आपको बता दें, कंबाइन। देखिएगा स्क्रीन शॉट हो गया, चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है, अगला जो आपका टॉपिक है कंबाइन। कंबाइन का मतलब है कि कंपनी इसमें कुछ मान लेते हैं। कंबाइन का क्या मतलब है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट कर लिया, कॉल पर भी एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बावजूद भी एप्लीकेशन मनी ज़्यादा है। हम क्या बोले, समझ में आया? शेयर एप्लीकेशन मनी पर हम क्या बोले, यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी यदि ज़्यादा है, मान लेते हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने से, 1,00,000, हमने अलॉटमेंट पर कितने से एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट मान लेके हमने एडजस्टमेंट कितने से कर दिया, इतना। हमने कॉल पर कितना एडजस्ट कर दिया, कॉल्स पर हमने एडजस्टमेंट कर दिया 30,000। अब देखिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने से था, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अब देखिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,00,000 है, हमने अलॉटमेंट पर कितने से एडजस्ट किया, 40,000, कॉल्स पर कितने एडजस्ट किया, 30,000, इसके बावजूद भी कितना बच गया, 30,000। अब देखिए इसके बावजूद भी कितना बच गया, 30,000। अब इसको बोलते हैं रिमेनिंग अमाउंट। ये आपका क्या आ गया, रिमेनिंग अमाउंट या मनी। अब एडजस्टमेंट करने के बाद भी कितना रिमेनिंग अमाउंट बच गया, 1,00,000 ज़्यादा था, जिसमें से एडजस्टमेंट आपका कितने से हो गया, 70, कितना बच गया, 30। अब कंपनी ये 70 कहाँ से आ गया ना, 40 + 30 70। अब इस 30,000 को कंपनी क्या करेगी, वापस कर देगी। इस 30,000 को कंपनी क्या कर देगी, वापस कर दे। इसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइन। देखिए टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने से है, 1,00,000, इसमें से कंपनी अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट किया, 40,000, कॉल पर कितना एडजस्टमेंट किया, 30,000। एडजस्टमेंट करने के बाद भी 30,000 रुपया बच गया। एडजस्टमेंट करने के बाद भी कितना बच गया, 30,000। तब इस 30,000 को कंपनी क्या कर देगी, वापस कर देगी। कोई दिक्कत? चलते आगे लिखते हैं। देखिएगा इधर कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस ध्यान से देखिएगा। देखिएगा इट मीन्स आफ्टर adjustment of excess application money with allotment and cost। देखिए क्या, इट मीन्स आफ्टर एडजस्टमेंट of excess application money with allotment and calls if any
इफ एनी अमाउंट remains then it is रिफंडेड। देखिए अभी अभी हम आपको यही एग्जांपल बताए हैं, अभी अभी हम यहाँ पर देखिए क्या एग्जांपल बताए हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने से है। अभी अभी देखिए एग्जांपल बताए हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने से है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने से है, 1,00,000। इसमें से कंपनी अलॉटमेंट पर कितना एडजस्टमेंट कर लिया, अभी अभी हमने बताया था 40,000। फर्स्ट कॉल पर कंपनी कॉल्स पर कितना एडजस्टमेंट किया, मान लेते हैं कि 30,000। बाकी जो बच गया, अब रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, शेष। रिमेनिंग मतलब क्या होता है, शेष। कितना बच गया, 1,00,000 में से ये 70,000 को माइनस को 40 + 30 70, कितना बच गया, 30। अब इस 30,000 को कंपनी क्या करेगी, वापस करेगी। इस 30,000 को कंपनी क्या कर देगा, वापस। देखिए आपका यही लिखा हुआ है, इट मीन्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी विथ अलॉटमेंट एंड कॉल्स इफ एनी अमाउंट रिमेन्स देन इट इज रिफंडेड। ये समझ आया, क्या बोला गया है कि यदि अलॉटमेंट पर या कॉल पर एडजस्टमेंट करने के बाद भी यदि कुछ रुपया बच जाता है तो कंपनी उसको क्या करेगी, रिफंड करेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइन एंट्री। कोई दिक्कत, चलते हैं जर्नल एंट्री, देखिए क्या होगा इसका। ये टॉपिक क्लियर समझ में आ गया ना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,00,000 है, यदि अलॉटमेंट और कॉल पर एडजस्टमेंट करने के बाद भी यदि कुछ रुपया बच जाता है तो कंपनी उसको क्या करेगी, वापस कर देगी। समझ में आ गया ना। एप्लीकेशन पर जो रुपया ज़्यादा आया, यदि अलॉटमेंट और कॉल्स पर एडजस्टमेंट करने के बाद भी यदि कुछ मनी एक्सेस रहा, यदि कुछ मनी कुछ रिमेनिंग रहा तो कंपनी उस रुपये को क्या करेगी, वापस करेगी। चलिए जर्नल एंट्री इधर करते हैं, देखिए जर्नल एंट्री क्या होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए ये आपका एडजस्टमेंट हो रहा है, टू क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। टू क्या होगा, अब देखिए ये अलॉटमेंट पर रुपया मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने से है, 1,00,000। मान लेते हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपका कितने से है, 1,00,000। अलॉटमेंट पर कितना एडजस्टमेंट हुआ, 40,000। अलॉटमेंट पर कितना एडजस्टमेंट हुआ है, 40,000। कॉल्स पर कितना एडजस्टमेंट हुआ है, 30,000। बस एक अमाउंट दे दिए हैं समझाने के लिए, अमाउंट अपने से क्या कर दिए हैं, समझाने के लिए दिए हुए हैं। आगे देखिएगा, अब बाकी कितना रुपया बच गया, 30,000। तो इस 30,000 को कंपनी क्या करेगी, वापस करेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, 30,000। कोई दिक्कत, नारेशन भी आप लिख सकते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी adjusted on pro rata basis। देखिए ये समझ में आ गया, तीनों आपको बता दी। ओवर सब्सक्रिप्शन का 3 ट्रीटमेंट होता है, पहला चाहे तो रिजेक्ट कर देंगे, वापस कर देंगे, रिफंड करेंगे। दूसरा प्रो राटा बेसिस का आधार पर, और तीसरा कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है एडजस्टमेंट भी होगा अलॉटमेंट पर भी, कॉल पर भी, और उसके बावजूद भी यदि कुछ रुपया बच गया तो कंपनी उसको क्या करेगी, वापस करेगी। देखिए इस 30,000 रुपये का कंपनी ने क्या कर दिया, वापस कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। देखिएगा अब जो आप लोग का अगला जो वीडियो आपका जाएगा, जो आप लोग का नेक्स्ट वीडियो जाएगा, उसमें सब सारा हमने थ्योरेटिकल आपको बता दिया।
जितना भी थ्योरेटिकल पॉइंट था पूरी तरह सब क्लियर हो गया होगा। अब जो वीडियो जाएगा वो इस पर हम क्वेश्चन बना के समझाएंगे, 2-3 क्वेश्चन बना के समझाएंगे ताकि कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो जरूर देखिएगा ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए ठीक, थैंक यू।